रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में वेरीफाई करना है। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 + 12 आयोटा। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं किस तरह से। देखो सॉल्यूशन लिखा, अगेन जो है कि मैं लिखूँगा 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 + 12 आयोटा। अब जो है कि इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं। इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा 4 + 2 × 2 = 4 3 = 12 आयोटा हो जाएगा, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। ये काम हमने डायरेक्टली करना है। इज इक्वल टू -5 + 12 आयोटा, एज इट इज़ लिखेंगे। अब जो है ये क्या लिखा हुआ, 4 + 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 × -1 होता है, यानी आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, इक्वल टू -5 + 12 आयोटा। अब क्या लिखेंगे 4, अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी -9 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 4 + 12 आयोटा -9 इज इक्वल टू -5 + 12 आयोटा। इस तरह से अब -9 और +4 क्या होगा? -5 होगा। -5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू -5 + 12 आयोटा। तो ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल है, देयरफॉर ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। बहुत ईजी था। अब जो है हम यहाँ पर 2 देखेंगे, 2 × 5 - 2 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 -40 आयोटा है। तो सॉल्यूशन लिखा, हम क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे 2 × 5 - 2 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 -40 आयोटा। अब यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर देना, हमेशा याद रखना पहले स्क्वायर हम सोल्व करेंगे देन मल्टीप्लाई होगा। तो पहले स्क्वायर किया जाता है देन मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, माइनस, अब 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20 आयोटा हो जाएगा। और ये प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इज इक्वल टू 42 -40 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे। यानी RHS पे हम बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये LHS को सॉल्व करेंगे, RHS के इक्वल बनाएंगे, ये काम करेंगे हम यहाँ पर। अभी अगेन मैंने 2 लिखा इसी तरह से, और ये 25 - 20 आयोटा और प्लस और 4 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, ये हमें पता है, इक्वल टू 42 -40 आयोटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2 × अब ये 25 है और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 25 - 4 इस तरह से लिखेंगे। तो 25 लिखा हमने, -20 आयोटा -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 42 -40 आयोटा होगा। अब 25 - 4 क्या होता है? 21 होगा, -20 आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 42 -40 आयोटा हो जाएगा। अब 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 आयोटा हो जाएगा। यानी 2 को 20 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू 42 - 40 आयोटा। तो ये क्या हो गया? ये भी वेरीफाई हो गया। देखो LHS RHS दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। ओके, तो इस तरह से बहुत आसानी से हम जो है कि वो वेरीफाई कर लेते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए, हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए a + b होल स्क्वायर का स्क्वायर किस तरह से किया जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हमें a + b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में मिले होते हैं या a - b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में मिले होते हैं, तो उसका स्क्वायर जो है डायरेक्टली किस तरह से करना है, इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। 8 का 3 है z³ + आयोटा इज इक्वल टू z - आयोटा इंटू z² प्लस आयोटा z -1 है। तो हम जो है कि RHS को सोल्व करेंगे और LHS की इक्वल बनाएंगे, क्योंकि RHS ज़्यादा डिफाइंड है, तो लिहाजा हम जो है कि RHS को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने लिखा z³ + आयोटा इज इक्वल टू z - आयोटा।
इंटू जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड माइनस 1। हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट कर दिया सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब जो है कि हम क्या करेंगे, z को मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा z माइनस 1 से। इसी तरह से माइनस आयोटा को जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले z को मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों टर्म से। z को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो z क्यूब हो जाएगा। z को आयोटा z से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से z को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस z हो जाएगा। अब आयोटा को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा जेड स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, आयोटा को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आयोटा जेड स्क्वायर हो गया। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस लिखेंगे, आयोटा को आयोटा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर जेड हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा हो जाएगा। यहाँ तक काम हमने कर लिया। अब क्या है, ये जेड क्यूब लिखा हमने। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस जेड है, माइनस, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, तो माइनस 1 लिखेंगे इंटू जेड प्लस आयोटा हो जाएगा इक्वल टू, अब ये क्या है, जेड क्यूब है, जेड क्यूब माइनस जेड, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस जेड हो जाएगा, प्लस जेड प्लस आयोटा हो जाएगा। अब माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास, जेड क्यूब प्लस आयोटा, जेड क्यूब प्लस आयोटा। अब हम देख सकते हैं कि आर एच एस किसकी इक्वल है, एल एच एस की इक्वल है, देयरफॉर यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, वेरीफाई। तो ये वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 8 के 3 क्वेश्चन जो है कि वो सोल्व कर लिए और वेरीफाई कर लिया, किस तरह से वेरीफाई किया जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें जो इक्वेशंस हमें गिवन है वो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो हमें क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो अब किस तरह से इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं, तो ये हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 में। तो अब जो है कि यहाँ पर चूँकि हम रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे लिए क्या होगा, ये आसान होगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें भी हमें क्या करना था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना था। तो वहाँ पर भी हमने ये काम सीखा हुआ है कि किस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। तो देखो क्या है हमारे पास, जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन मैंने ये इक्वेशन लिखी, जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे लेकर जाऊँगा, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 5z इज़ इक्वल टू माइनस 7। तो पहला काम क्या है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना। प्लस 7 था, राइट हैंड साइड पे गया, माइनस 7 आ गया। दूसरा काम जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। अब जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम रिजल्ट रहेगा। तो लिहाजा दूसरे स्टेप को हम फॉलो नहीं करेंगे। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जेड के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट का स्क्वायर कर दो। तो देखो क्या करना है, हमने यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है जेड के कोएफिशिएंट को, यानी 5 को। अब आप यहाँ पर -5 भी ले सकते हो, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो लिहाजा आप +5 ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आपने क्या करना है कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल स्क्वायर किसके बराबर है, 5/4 के। अब हमने क्या करना है, अब देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, ये 25/4 इस इक्वेशन नंबर 2 में दोनों तरफ ऐड कर दूँगा, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 5z। अब क्या ऐड करूँगा, 25/4 प्लस 25/4 ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, ये लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड पे -7 के साथ भी मैं क्या ऐड कर दूँगा, 25/4। इस तरह से कर लिया। अब जो है कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, z -5/4
25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। 4 7 का क्या होगा, 28 होगा। एलसीएम लेके सोल्व करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली आना चाहिए फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से। 4 7 28 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 28 हो जाएगा, प्लस 25 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस तरह से। अब जो है हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, बल्कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले ऐड कर देंगे, यानी कि z माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर होगा इज़ इक्वल टू, अब माइनस 28 प्लस 25 तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा इस तरह से। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये जो वेरिएबल z है इसकी वैल्यू मालूम करना, ये मतलब होता है, ठीक है। तो z माइनस 5 अपॉन 2, अब देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब हमने लिया तो क्या आ गया, z माइनस 5 अपॉन 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3। तो ये यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि जो है कि प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा, बल्कि 4 जो है कि हम क्या कर देंगे, रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे, 2 हो जाएगा। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो अब हम रिमेनिंग पार्ट जो है कि वो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अब देखो z माइनस 5 अपॉन 2, हमें z की वैल्यू चाहिए तो माइनस 5 अपॉन 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो z इज़ इक्वल टू ये प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब ये अंडर रूट माइनस 3 है, तो अंडर रूट माइनस 3 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3 आयोटा के बराबर होता है। अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा के बराबर होता है अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे पास z की वैल्यू क्या आई, 5 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। देखो अब यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, अंडर रूट माइनस 3 को क्या हम अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब जो है कि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट माइनस 1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से z की वैल्यू क्या आई, 5 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का 2 है, 2z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। किस तरह से सोल्व करते हैं देखते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन मैंने यही इक्वेशन लिखी, 2z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या है, पहला काम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, यानी 2z स्क्वायर माइनस 6z इज़ इक्वल टू ये माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 9 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो माइनस 9 हो गया। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अब z स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, तो अब हम क्या करेंगे कि z स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, यानी z स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। अब z स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी 2 से इस 2z स्क्वायर को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, z स्क्वायर आएगा, माइनस अब 6z को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 3z। ये काम हमें डायरेक्टली आना चाहिए, इक्वल टू माइनस 9 को 2 से डिवाइड करूँगा तो माइनस 9 अपॉन 2 ही आएगा एंड दिस विल इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, तो z स्क्वायर के कोएफिशिएंट से स्टेप 2 में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 को। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, z के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब हमने क्या करना है कि 9/4 को इस इक्वेशन नंबर 3 के दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखूँगा ऐड 9/4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3।
तो इक्वेशन नंबर 3 में दोनों तरफ क्या करूँगा मैं, ऐड करूँगा, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 3z। अब क्यों ऐड करूँगा, ताकि लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो ऐड करूँगा 9/4 को इक्वल टू, यानी इस इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 9/4 माइनस 9, दोनों तरफ ऐड करना है तो माइनस 9/2 प्लस 9/4 इस तरह से लिखूँगा। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, दिस विल बी इक्वल टू z माइनस 3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से इक्वल टू। अब जहाँ पर क्या है, हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या निकलेगा, 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, तो माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 9 ज़ा 9 हो जाएगा इस तरह से। रिमेनिंग पार्ट जो है कि हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अब ये क्या है, z माइनस 3/2 होल स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9, तो माइनस 9 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब हम लेंगे तो z माइनस 3/2 इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये क्या होगा, अंडर रूट माइनस 9/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस z की वैल्यू मालूम करनी है, तो माइनस 3/2 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, तो z इज इक्वल टू प्लस 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब ये अंडर रूट माइनस 9 किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा। तो ये आपने जो है कि वो याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया, देखो ये अंडर रूट माइनस 9 को क्या मैं अंडर रूट 9 इंटू -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 3, और अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है। तो अंडर रूट -9 किसके बराबर होगा, 3 आयोटा के बराबर होगा। तो इस तरह से z की वैल्यू क्या आई, 3/2 प्लस माइनस 3/2, तो दिस विल बी आर आंसर। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 3 है, 4z स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा 4z स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हमने पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। 4z स्क्वायर इज इक्वल टू -25 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि देखो यहाँ पर अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डिवाइड, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का कहा गया है हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब जो है कि डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4 से डिवाइड करूँगा, 4z स्क्वायर को 4 से डिवाइड किया तो z स्क्वायर आ जाएगा। -25 को भी 4 से डिवाइड करूँगा तो -25/4 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है। अब देखो यहाँ पर z तो है नहीं, तो z के कोएफिशिएंट को 1/2 से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी z का कोएफिशिएंट तो 0 होगा, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 0 ही होगा यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर तो ऑलरेडी स्क्वायर कंप्लीट है, देखो यहाँ पे क्या है, z स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो स्क्वायर कंप्लीट है, तो हमें यहाँ पर जो है कि स्क्वायर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -25/2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लस माइनस अंडर रूट -25 किसके बराबर होता है, 5 आयोटा के अपॉन 2। तो इस तरह से हमने इस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो z की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 2। तो दिस विल बी आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 है, z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 41 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरह से सोल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखा, अगेन मैं लिखूंगा z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 41 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करने की आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 41 को राइट हैंड साइड पे लेके आना है, तो -41 हो जाएगा इस तरह से।
ओके, अब जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब है ये स्टेप हम छोड़ देंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ इसको मैं। अब जो है कि जेड के कोएफिशिएंट को 1/2 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और होल स्क्वायर कर दूँगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं लिख दिया 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो 5 होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ फर्दर इक्वल टू किसके बराबर होगा, 25। अब हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, एड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में दोनों तरफ हम जो क्या करेंगे 25 ऐड कर देंगे, तभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, यानी जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25 हो जाएगा, माइनस 41 प्लस 25 हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमने ऐड करना है, दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये जो है कि हमारे पास z माइनस 5 होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25 किसके बराबर होगा, z माइनस 5 होल स्क्वायर के, इक्वल टू अब माइनस 41 प्लस 25 है। देखो 11 में से 5 गया क्या बचा, 6 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया क्या बचा, 1 बचा, और ये माइनस 16 हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर जो है वो क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब लेंगे तो z माइनस 5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16 हो जाएगा, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, z इज़ इक्वल टू जेड की वैल्यू मालूम करनी है, -5 राइट हैंड साइड पे भेज देंगे तो ये +5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस, अब अंडर रूट माइनस 16 किसके बराबर होता है, 4 आयोटा के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास z की वैल्यू क्या आई, 5 प्लस माइनस 4 आयोटा। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 5 है, 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने लिखा 4z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा तो 4z स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ इसको मैं। अब मैं क्या करूँगा कि 4z स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेटमेंट डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। 4 क्या है, z स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करूँगा, हर टर्म को डिवाइड करूँगा। 4z स्क्वायर को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, z स्क्वायर आ गया, प्लस 4z को 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, z आएगा, इज इक्वल टू -5 को 4 से डिवाइड किया तो -5/4 आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर, इसको 3 बोलना चाहो तो बोल दो। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, z के कोएफिशिएंट को क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब z का कोएफिशिएंट तो क्या है, 1 है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ समझाने के लिए। z का कोएफिशिएंट क्या है, 1। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट का स्क्वायर कर दो। 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, यानी 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा। अब हम यहाँ पर जो है कि क्या लिख देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 ऐड कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 3 के बोथ साइड पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड 1/4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के दोनों तरफ जो है कि ऐड कर देंगे ताकि स्क्वायर जो है कि वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/4 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, -5/4, यहाँ पर भी ऐड कर देंगे 1/4 को। इस तरह से ये स्क्वायर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कंप्लीट नहीं था, यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब ये किसके बराबर होगा, z प्लस 1/2 होल स्क्वायर के, इस तरह से इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एलसीएम 4 आएगा तो ये -5 प्लस 1 हो जाएगा। फर्दर हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अब देखो z प्लस 1/2, z प्लस 1/2 होल स्क्वायर किसके इक्वल है, -5 प्लस 1 क्या होगा, -4 हो जाएगा, अपॉन ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे, z प्लस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, -4 को 4 से डिवाइड किया तो -1,
होगा। अब जो है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो z प्लस 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 के। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, z की वैल्यू मालूम करनी है, तो z इज इक्वल टू प्लस 1/2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1/2 हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखो अंडर रूट -1 हमें बहुत अच्छी तरह से पता है किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो इस तरह से z की वैल्यू क्या आई, -1/2 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं।